जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज मैं आपके बीच इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आया हुआ हूँ। इससे पहले हम सभी ने करीब 2 से 3 जोन के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है। और आपका इससे पहले हम सभी ने 2018, 2017, 2016 और 2015 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे क्लासेस मिस हो गई हो, ये सारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस आपने मिस कर दी हो, तो इन सभी प्रीवियस ईयर की क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, जहां से जाकर आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2019 से लेकर 2015 तक के सारे प्रीवियस ईयर की क्लासेस कर सकते हो। और देखिए, ये हमारा तो अभी चल रहा है 2019 का ही पेपर, और ये शायद जो हमारा पेपर है, आज जो हमारा पेपर आ रहा है, ये आज आपको मिला होगा 30 अक्टूबर को, और उसके बाद कल एक और पेपर आएगा जो आपको मिलेगा 31 अक्टूबर को। तो इस अनुसार अगर देखेंगे तो ये लास्ट क्लास होगी उन बंदों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एग्जाम इस 1 नवंबर 2020 को नर्सिंग असिस्टेंट की होने वाली है। तो अभी से बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है। अब आपका टाइम पढ़ाई करने का नहीं, अब आपका टाइम रिवीजन का आ चुका है। तो अब कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत करें, अब जितना पहले पढ़ा है अब उसी को रिवाइज करते जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई बात कि आने वाले एग्जाम्स के लिए उनको क्या करनी चाहिए। तो अब रिवीजन पे आप लोग ध्यान दे दें, अब और ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम चल रहा है। और रिवीजन करना एक अच्छी प्रिपरेशन में ही आता है, क्योंकि जितना पढ़ा है उतना पहले रिवाइज तो कर लिया जाए। तो इसीलिए अपने रिवीजन जरूर कर लें। और अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार रफली सिलेबस देख लिया जाए कि रफली सिलेबस क्या होती है। तो देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट वालों की जो जीके है, ठीक है, जीके से आपकी करीब 10 क्वेश्चन हो जाती है। और जीके के बाद फिर आता है आपका मैथ से आपका करीब 5 क्वेश्चन हो जाता है। मैथ के बाद फिर आपका आ जाता है, यहाँ पे देख लो, मैथ हो गया। मैथ के बाद आपका आ जाता है फिजिक्स से भी करीब 5 क्वेश्चन। और फिर होता है बायोलॉजी से करीब 15 क्वेश्चन। और फिर आता है लास्ट में केमिस्ट्री से भी करीब 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 15 35 और 15 टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। अब आपको और डिटेल्स जानना हो कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, कितनी पास मार्क्स होती है, एनसीसी वालों को क्या फायदा है बीसी सर्टिफिकेट होने का, और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट होगी, तो इन सब के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आप और डिटेल सिलेबस को जानना चाहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के, तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को और बेहतरीन तरीके से जान सकते हो। तो देखिए, आज हम लोग क्लास शुरू कर लेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और यदि क्लास पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, अकबरनामा किसने लिखा? बताना है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। ए अब्दुल रहीम खाने खाना, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, या फिर डी अबुल फजल। तो देखिए, अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। किसने रचना की थी अकबरनामा की? तो अकबरनामा की रचना की थी ऑप्शन नंबर डी, एंड इट्स अबुल फजल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बताना है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, या फिर डी कोई सीमा नहीं। तो देखिए, भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। और वो क्या होगा? तो वो होगा कोई सीमा नहीं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल दिया गया है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। ए मनमोहन सिंह, बी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, सी एस अहलूवालिया, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, एस अहलूवालिया, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेते हैं। 4 4 नंबर सवाल दिया गया है, जय हिंद का नारा किसने दिया? बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, या फिर डी महात्मा गांधी। तो देखिए, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किन्होंने दिया था?
तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल कर लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए गवर्नर जनरल को एक और नाम से जाना जाता था, वो है महाराज्यपाल। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडियन आर्मी आपसे ये भी पूछ सकती है, ठीक है, या तो गवर्नर जनरल दे सकती है या फिर गवर्नर जनरल की जगह महाराज्यपाल दे सकती है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही हैं। ए लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 6 6 नंबर सवाल दिया गया, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? बताना है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा पद नहीं है, किस पद का उल्लेख नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी उप प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या फिर डी उपराष्ट्रपति। बताना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया उप प्रधानमंत्री। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 7 7 नंबर सवाल दिया गया, भारत में मुद्रा का नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। बताना है कि भारत में मुद्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ए सीबीआई, बी आईडीबीआई, सी आरबीआई या फिर डी एसबीआई। तो देखो आप सब भी जानते हो कि भारत में मुद्रा का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या है? तो वो है आरबीआई। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल कर लेंगे। 8 नंबर सवाल दिया गया, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? बताना है कि भारतीय बैंकों की किस देश में सबसे अधिक शाखाएं हैं? ए यूएसए, बी यूके, सी बांग्लादेश या फिर डी श्रीलंका। तो देखिए भारतीय बैंकों की सबसे अधिक शाखाएं ब्रांचेज जो हैं वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। कहां पर है? बी नंबर ऑप्शन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? ए कपास, बी मूंगफली, सी मक्का या फिर डी सरसों। तो देखिए सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और वो क्या हो गया? तो वो हो गया आपका सरसों। चलिए हम सभी जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल देख लेंगे। 10 और जीके सेक्शन का आखिरी सवाल दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए सिमसा जलप्रपात, बी होगेन कक्कल जलप्रपात, सी कुटासलम जलप्रपात या फिर डी जोग जलप्रपात। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका जोग जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा मैथ सेक्शन होगा, क्योंकि आपका मैथ से 5 क्वेश्चन आता है। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल दिया गया, अंडर रूट ए इक्वल टू इंफिनिटी इक्वल टू वॉट। बताना है कि अंडर रूट ए डॉट इंफिनिटी इक्वल टू वॉट कितना होता है? अंडर रूट ए इंटू ए, बी रूट ए, सी ए रूट ए या फिर डी ए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए। क्यों होगा? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, अंडर रूट ए डॉट इंफिनिटी जब होता है तो फिर आंसर होता है हमारा ए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल दिया गया है, cosec 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इक्वल टू वॉट। तो देखिए cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 2/√3 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो √3 से √3 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे? कुछ भी नहीं बचा, आंसर बचा हमारा 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल देख लेंगे। 13 13 नंबर सवाल दिया गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू वॉट। बताना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ए 1/2 पाई, बी 1/2 पाई आर, सी 1/2 पाई आर स्क्वायर या फिर डी पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल?
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल देख लेंगे। 14 नंबर सवाल दिया गया 1 से 25 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या है। हमें 1 से 25 तक के विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे औसत बराबर, अब 1 से 25 तक की सारे संख्याओं को लिखते हैं। तो पहला विषम संख्या तो 1 ही हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7। याद रहे विषम संख्याओं को लिखना है, हमें 1 से लेकर 25 तक की विषम संख्याओं को लिखना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और फिर 25, यही है ना। तो औसत कैसे निकालते हैं, जितना संख्या होता है उतना से ही भाग देते हैं। तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 संख्याएं हैं। तो 13 से क्या करेंगे, इन सब में भाग दे देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, कितना होता है, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 कितना हो गया, तो 25 और 11 होता है आपका 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा आप बताओ। तो 36 और 13 हो जाएगा 49, 49 और 15 कितना हो जाएगा, तो 64, 64 और 17 कितना हो जाएगा, तो 64 और 17 हो जाएगा आपका 81, 81 और 19 कितना हो जाएगा 100। अब फिर 21 है तो 121 और फिर 23 है तो 121 और 23 कितना हो जाएगा, तो 121 हो गया और फिर 3 तो हो गया आपका 124, मतलब कि हो गया 144 और 25, 144 और 25 हो गया 169। इन सभी को जोड़ दिया है, इन सभी को जो हमारी विषम संख्या होती है उन सभी को आपस में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद आया 169 बटा 13, 13 से 169 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में। तो हमारा आंसर हो गया 13, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 एंड मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर सवाल कर लेंगे। 15 नंबर सवाल दिया गया, दूरी इक्वल टू व्हाट, ए समय बटा चाल, बी चाल बटा समय, सी चाल या फिर डी चाल गुना समय। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे और 16 से लेकर 20 हमारा 5 क्वेश्चन फिजिक्स से होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स सेक्शन से आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर सवाल दिया गया, डायनेमो परिवर्तित करता है ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। बताना है कि डायनेमो एक यंत्र है वो क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे कि विद्युत का उत्पादन हो पाता है, और डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 17 नंबर सवाल दिया गया, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में के कारण चिपक जाते हैं। बताना है कि पानी से जब हम शेविंग ब्रश को निकालते हैं तो किसके कारण जो बाल हैं वो शेविंग ब्रश में आपस में चिपक जाते हैं। ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी प्रत्यस्थता या फिर डी घर्षण। तो देखिए पृष्ठ तनाव की वजह से जब हम शेविंग ब्रश को पानी में से निकालते हैं तो जो बाल होते हैं पानी में वो वापस शेविंग ब्रश पर चिपक जाते हैं, उसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देखेंगे। नंबर 18 नंबर सवाल दिया गया, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। बताना है कि क्यूसेक से हम सब क्या मापते हैं। ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल की बहाव या फिर डी जल की मात्रा। तो देखिए क्यूसेक से हम सभी जल की बहाव को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जल की बहाव को हम सब क्यूसेक से मापते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल दिया गया, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ए ध्वनि की चाल से, बी ध्वनि की चाल से कम गति से, सी ध्वनि की चाल से अधिक गति से या फिर डी प्रकाश की चाल से। देखिए पराध्वनिक विमान के बारे में पूछा जा रहा है कि पराध्वनिक विमान जो है वो कैसे उड़ते हैं। वो ध्वनि की चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से कम गति से, या फिर ध्वनि की चाल से भी अधिक गति से, या फिर प्रकाश की चाल से उड़ते हैं। तो देखिए पराध्वनिक आप समझ सकते हो, ध्वनि से परा, ठीक है, मतलब ध्वनि से आप समझ सकते हो। पराध्वनिक का मतलब क्या हुआ, पराध्वनिक बोल रहा है, इसका मतलब ध्वनि से ज्यादा, परा
ध्वनि से ज्यादा चाल से पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक गति से पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी फिजिक्स सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर सवाल देख लेंगे। 20 नंबर सवाल दिया गया, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 7, बी 10, सी 5 या फिर डी 8। बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 10, 5, 8। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके ऊपर है, आप कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपको आंसर सही लगता है क्वेश्चन नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे और 21 से लेकर 25 तक हमारा बायोलॉजी होगा, क्योंकि अब आपके बायोलॉजी से 15 और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 हम लोग बायोलॉजी के आज देख लेंगे और बाकी बचे हुए 10 हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 2 में और 15 केमिस्ट्री के पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर सवाल दिया गया, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? बताना है कि जीव विज्ञान में जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ए विटेकर, बी हैकेल, सी लिनियस या फिर डी न्यूटन। तो देखिए 5 जगत वर्गीकरण जो है वो किया गया था विटेकर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए विटेकर के द्वारा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 22 22 नंबर सवाल दिया गया, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है। बताना है कि 80% से अधिक मात्रा में 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज या फिर डी जल। तो देखिए 80% से अधिक मात्रा में कोशिका में जो है जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या है? तो वो है आपका देख लो जल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल कर लेंगे। 23 23 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? बताना है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें सांप का नाम है चारों ऑप्शन में, इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? ए कोबरा, बी वाइपर, सी कोरल स्नेक या फिर डी अजगर। तो देखिए अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या हो गया? तो वो है आपका अजगर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल दिया गया, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए मेरुदंड, बी हाथ, सी जांग या फिर डी रिब केज। तो देखिए मानव शरीर के जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर सी जांग। चलिए हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल कर लेंगे। 25 नंबर सवाल दिया गया है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बताना है कि एक मनुष्य जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए 16 से 18, बी 20 से 25, सी 12 से 41 या फिर डी 70 से 72। तो देखिए मनुष्य 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार? 16 से 18 बार। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो है आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने आज क्वेश्चन नंबर 25 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में मैं आपके लिए जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं बायोलॉजी सेक्शन के वो लेकर आऊंगा, और जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं केमिस्ट्री के वो हम लोग कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं कल आपसे, जिसमें कि हमारा पार्ट 2 होगा नर्सिंग एसोसिएशन के 2019 के क्वेश्चन पेपर का, जिसमें हम लोग 26 से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।